इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली आरएसएसबी बोर्ड द्वारा जीएनएम एग्जाम का रिजल्ट जारी हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जाऊंगा रिजल्ट में कट ऑफ कितनी रही है, अब आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कैसे चेक करना कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, स्क्रूटनी फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं और किन किन स्टूडेंट को स्क्रूटनी फॉर्म भरना है और डीवी के लिए किन किन स्टूडेंट को बुलाया जाएगा उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि रिजल्ट आ चुका है, स्क्रूटनी फॉर्म की भी डेट आ चुकी है। अब विभाग द्वारा डीवी को लेकर जब भी शेड्यूल आएगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा और रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन डिलीट भी हुए हैं इस एग्जाम में, तो जो डिलीट हुए क्वेश्चन उसके नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से बांटे गए हैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें और आपका क्या इस रैंक में नाम है या नहीं है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है संविदा नर्स ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती 2025 में उत्तीर्ण स्टूडेंट का वरीयतानुसार परिणाम। बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी जयपुर राजस्थान के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 यथा संशोधित के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के संविदा के पदों हेतु सीधी भर्ती 2025 के तहत संविदा नर्स ग्रेड सेकंड पद हेतु नॉन टीएसपी के 6072 और टीएसपी के 335 टोटल 6407 पदों के लिए जनवरी 2025 में आपका विज्ञापन जारी किया गया था 28 जनवरी को। उसके बाद संशोधित विज्ञापन 17 फरवरी, 18 मार्च, 1 अप्रैल को जारी किया गया था और इसके लिए परीक्षा का जो आयोजन है वो 13 जून 2025 को किया गया था। यानी कि जीएनएम एग्जाम आपके टोटल राजमेश और एनएचएम के पद मिला दिए जाए तो टोटल आपके ये एग्जाम 6407 पदों के लिए हुआ था, जिसमें से नॉन टीएसपी में 6072 पद है और टीएसपी में आपके 335 है। और इस एग्जाम के लिए टोटल परीक्षा में बैठे थे 70,000 के करीब स्टूडेंट, लेकिन रैंक में स्टूडेंट के नाम नॉन टीएसपी में सिर्फ 21,649 कैंडिडेट के नाम है और टीएसपी में आपके 1495 कैंडिडेट के नाम है। बाकी के कैंडिडेट के लिस्ट में नाम इसलिए नहीं है क्योंकि लिस्ट में नाम उन्हीं का रखा गया है जो जनरल ओबीसी एमबीसी कैटेगरी के हो और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, उसके जिसके भी 40% या उससे ज़्यादा बने हैं और एससी एसटी कैटेगरी में जिसके भी 35% या उससे ज़्यादा बने हैं उनके लिस्ट में नाम है। अगर आपके इतने बने तो आपका लिस्ट में नाम होगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं कट ऑफ कितनी गई है, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, डिलीट क्वेश्चन के नंबर बाकी के साथ कैसे बांटे गए हैं और इसी वीडियो में बात करूंगा कि फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको कैसे चेक करना कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। आगे लिखा हुआ है इसी क्रम में स्टूडेंट द्वारा आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचना और मुख्य परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण स्टूडेंट की वरीयता सूची तैयार की गई है। नॉन टीएसपी और टीएसपी के लिए उत्तीर्ण स्टूडेंट के वरीयता क्रम, रोल नंबर, श्रेणी क्रम परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड पर संलग्न है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं टोटल आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन थे, जिसमें से जीके जीएस वाला जो पार्ट था वहाँ से आपका एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है और जो सब्जेक्टिव पार्ट थे वहाँ से आपके 3 क्वेश्चन डिलीट हुए। इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चन थे, इसमें आपके 4 क्वेश्चन है वो डिलीट हुए। अब आपको कैसे चेक करना कि आपके पास जो पेपर है उसमें से कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ, तो यहाँ आप देख सकते हैं सीरीज के नीचे अलग अलग चिन्ह बने हुए, तो आपका जो भी साइन पेपर के ऊपर इनमें से बना हुआ है उसके सामने जो नंबर लिखे हुए वही क्वेश्चन आपके पेपर में से डिलीट हुए हैं। तो टोटल आपके 4 क्वेश्चन डिलीट हुए, एक क्वेश्चन 3 नंबर है, यानी कि 12 नंबर ये बोनस नहीं मिले बल्कि जो 12 नंबर के ये क्वेश्चन थे ये बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट दिए गए। वो बराबर रूप से कैसे बांटे गए हैं उसके बारे में भी आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं कि कट ऑफ कितनी गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए क्रमशः परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड अनुसार उत्तीर्ण स्टूडेंट में प्रवर्गानुसार विज्ञापित पदों के 2 गुना स्टूडेंट को पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु विचारित करने पर कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार होंगे। यानी कि अगर विभाग द्वारा 2 गुना को बुलाया जाता है डीवी के लिए तो उसमें कौन कौन से कैंडिडेट शामिल होंगे और किन किन को स्क्रूटनी फॉर्म भरने, तो जिन भी कैंडिडेट के कट ऑफ मार्क्स या कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं उन्हीं को स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। वो कब भरना है वो भी आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप कट ऑफ देख लीजिए कैटेगरी वाइज कितनी गई है। तो सबसे पहले अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 244.4118। फीमेल की बात करें तो फीमेल की कट ऑफ रही है 225.9144। विडो की बात करें तो विडो की कट ऑफ रही है 178.2767। डीआईवी की बात करें तो डीआईवी की कट ऑफ गई है 159.4385।
एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन में कट ऑफ गई है 178.2901। ये तो थी जनरल कैटेगरी की। अब एससी कैटेगरी में बात करें तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 209.7981, फीमेल की कट ऑफ रही है 177.7955। अब विडो, डीआईवी और एक्स, इनमें कट ऑफ NA लिखा हुआ। NA मतलब नॉट अवेलेबल, यानी कि यहाँ पर एससी कैटेगरी में स्टूडेंट नहीं मिले हैं बोर्ड को कि इन कैटेगरी में किसी के अगर 35% या उससे ज़्यादा बने हो, क्योंकि इससे कम बन रहे हैं तो सीट है वो खाली रह जाएगी, लेकिन आपको नहीं लिया जाएगा। इस वजह से यहाँ NA लिखा हुआ है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 163.5147, फीमेल की कट ऑफ रही है 157.5548। विडो, डीआईवी और एक्स में आपके NA। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस में जनरल की कट ऑफ रही है 199.4251, फीमेल की कट ऑफ रही है 180.1725 और विडो, डीआईवी, एक्स में NA यानी कि नॉट अवेलेबल। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 220.2674, फीमेल की कट ऑफ रही है 198.3289 और विडो, डीआईवी, एक्स में NA। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की जो कट ऑफ रही है वो रही है 180.0722, फीमेल की कट ऑफ भी रही है 180.0722। इसके बाद विडो, डीआईवी, एक्स में NA है। शहरिया की बात करें तो शहरिया में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 181.9639। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो यहाँ बीएलबी की कट ऑफ रही है 169.3062, एलडीसीपी की कट ऑफ रही है 158.8757, MIMD की कट ऑफ रही है 170.2019 और एसपी की कट ऑफ रही है 164.2647। ये तो आपके थी नॉन टीएसपी की। अब बात करने जा रहा हूँ टीएसपी की, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आगे डीवी का प्रोसेस शुरू होगा और वो विभाग द्वारा जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो टीएसपी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 214.9545, फीमेल की कट ऑफ रही है 212.9144, विडो में NA है, डीआईवी की 181.2126 रही है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में जनरल की रही है 197.738, फीमेल की रही है 197.738, एक्स और विडो में आपके NA। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 179.0241, फीमेल की रही है 179.0241। उसके बाद विडो, डीएवी, एक्स की NA है और हॉरिजेंटल में भी आपके सभी कैटेगरी में NA सिवाय एसपी के। एसपी में जो कट ऑफ रही है वो 164.2647 रही है। NA का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि जिस कैटेगरी में 40% या SC ST के लिए 35% नहीं बने हैं वहां पर आपको NA ही देखने को मिलेगा। अब जिन कैंडिडेट की लिस्ट में नाम नहीं है वो अपने मार्क्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि जिनका लिस्ट में नाम है उनके तो मार्क्स नाम के आगे लिखा हुआ है, लेकिन जिनका लिस्ट में नाम नहीं है वो अपने मार्क्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, मार्क्स कैसे देखेंगे। तो उनके लिए मार्क्स का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि सभी स्टूडेंट के प्राप्तांकों का आकलन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्न सूत्र से किया गया है। फॉर्मूला है RQ इंटू KF माइनस WQ इंटू 1 माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3। यहाँ RQ का अर्थ होता है राइट क्वेश्चन, यानी कि आपने 150 में से कितने क्वेश्चन सही किए। KF का अर्थ होता है की फैक्टर, जिसका एक अलग से फॉर्मूला होता है। यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूला मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। उसके बाद WQ यानी कि रॉन्ग क्वेश्चन, आपने 150 में से कितने गलत किए हैं। और अगर आपने ऐसा भी कोई क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा है, उस कंडीशन पर आपको ये भी सॉल्व करना होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने 150 के 150 क्वेश्चन में गोले भरे हैं तो ये सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही सॉल्व करना है। अगर आपने कोई गोला नहीं किया है गहरा तो फिर आपको ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स में आपको 450 लिखने होते हैं। नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन में यानी कि आपने कितने क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन थे और इंटू 3। तो अब ये आपको फॉर्मूला कैसे पुट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है आज के पेपर में रिजल्ट में आपके 4 क्वेश्चन डिलीट हुए। अब 4 क्वेश्चन के जो 12 नंबर है वो बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से बांटेंगे मैं बता देता हूँ आपको। देखो, आपको मालूम है पहले जब एग्जाम हुआ था तब आपका 150 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का था। अब एक क्वेश्चन आपके 3.08 नंबर का है। वो कैसे? वो नंबर इस तरह से बटे की फैक्टर के फॉर्मूले से। फॉर्मूला कैसे यूज लिया जाता है? मैक्सिमम मार्क्स में आप लिखोगे 450, क्योंकि पेपर आपका 450 नंबर का था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में आप लिखोगे, टोटल क्वेश्चन कितने थे 150, आप लिखोगे 150। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में 150। अब वैलिड क्वेश्चन में कितने लिखोगे? 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए, 150 में से पीछे रहे 146, तो 150 से 150 कट जाएगा। 450 अपॉन 146 में जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 3.08, यानी कि दशमलव के बाद जो 08 वैल्यू आई है
यही आपके वो नंबर है जो 12 नंबर के क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, उसके नंबर बाकी के 146 क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांटे गए हैं। तो अब आपका एक क्वेश्चन 3.08 नंबर का हुआ, ना कि 3 नंबर का। अब आपको कैसे सॉल्व करना, आर क्यू यानी कि जिनके भी 40% नहीं बन रहे हैं, उनको अपने मार्क्स नहीं पता, तो वो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि कोई स्टूडेंट कह रहा है कि मेरे 40 क्वेश्चन सही हुए 150 में से, तो फिर वो लिखेगा आर क्यू की जगह 40, की फैक्टर की जगह 3.08 लिखेगा। उसके बाद डब्ल्यू क्यू में अगर वो करा मेरे 24 क्वेश्चन गलत हुए तो वो 24 लिखेगा। अब वो करा नहीं मैंने 150 के 150 क्वेश्चन में गोले भरे, तो वो इतना ही पार्ट सॉल्व करेगा और जो वैल्यू आएगी वो उसके मार्क्स है। लेकिन कोई कैंडिडेट कह देता कि नहीं मैंने 3 क्वेश्चन ऐसे जिसमें गोले नहीं भरे, उस कंडीशन में वो क्या करेगा, माइनस करेगा, मैक्सिमम मार्क्स में 450 लिखेगा, नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन में 3 में गोले नहीं भरे तो 3 लिखेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 तो 150 लिखेगा, और इंटू 3 जब इसको सॉल्व करेगा तो आ जाएगा 3, ये पार्ट 3 आ जाएगा, 24 इंटू 1 24 हो जाएगा, और 40 इंटू 3.08 को सॉल्व कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वही आपके मार्क्स है। तो इस तरह से आपके जिनके भी लिस्ट में नाम नहीं है वो अपने मार्क्स देख सकते हैं। अब कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले गहरे नहीं किए, उस वजह से उनका रिजल्ट अयोग्य कर दिया। अगर किसी कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि मेरे 40% से ज़्यादा बन रहे हैं, या फिर SC ST का जिसके 35% से ज़्यादा बन रहे हैं लेकिन उनका रैंक में नाम नहीं है, तो वो एक बार अपनी ओमआर शीट की कार्बन कॉपी चेक कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने 150 में से 150 का 10% होता है 15 क्वेश्चन, तो आपने भी ऐसा ना हो कि 150 में से 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें गोले नहीं भरे, क्योंकि अगर ऐसा आपने किया तो फिर चाहे आपके कट ऑफ से भी ज़्यादा नंबर आ रहे तो भी आपका रिजल्ट है वो अयोग्य कर दिया जाएगा। और इस परीक्षा के लिए आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है कि 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को स्टूडेंट द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 503 स्टूडेंट को अयोग्य घोषित किया गया। यानी कि 503 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले गहरे नहीं किए, इस वजह से उनका रिजल्ट है वो अयोग्य कर दिया गया। अब इनके लिए स्क्रूटनी फॉर्म कब शुरू हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वरीयतानुसार परिणाम में उत्तीर्ण स्टूडेंट हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सपरिनिरीक्षा फॉर्म यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म भरने हेतु पोर्टल 26 नवंबर 2025 से लेकर 2 दिसंबर 2025 तक खुला रहेगा। यानी कि जीएनएम एग्जाम के लिए SSO ID से आपको स्क्रूटनी फॉर्म कैसे फिल करना, वो तो मैं आपका जब लिंक एक्टिव होगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। लेकिन जो डेट है वो आपके है 26 नवंबर 2025 से लेकर 2 दिसंबर 2025 तक, ये 7 दिन का आपके पास समय है। इस बीच आपको अपना स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा। जब लिंक एक्टिव हो जाए आप भर दीजिएगा, लास्ट डेट का इंतजार मत करना है, क्योंकि फिर लास्ट में प्रॉब्लम आती है। जैसे कि अभी CHO वाले ने भी भरे थे स्क्रूटनी फॉर्म, तो उनके भी लास्ट में फिर सर्वर प्रॉब्लम आ रही थी कि बार बार लॉग आउट हो जाती है SSO ID, इस तरह से प्रॉब्लम आती है, हर बार आती है, पहली बार नहीं हुआ है। तो इसलिए आप अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, उससे पहले ही स्क्रूटनी फॉर्म भर देना। अब स्क्रूटनी फॉर्म किन किन को भरना है, तो स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक तो एक उन्हीं स्टूडेंट को शो होगा, और उन्हीं स्टूडेंट को भरना है जिनके नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज्यादा नंबर है। अब आपको कैसे चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये मैं आपको बता देता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि कोई कैंडिडेट है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं कि आपको अपनी रैंक से कैसे चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब जैसे कि एक कैंडिडेट है OBC कैटेगरी का है और उसकी रैंक है 864वीं रैंक है। माना कि एक कैंडिडेट 864वीं ओवरऑल रैंक है और OBC कैटेगरी से, अब ये चेक करना चाहता कि इसका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब मैं एक एग्जाम्पल मान रहा हूँ, जैसे कि एक भर्ती है, मैंने उदाहरण ले लिया कि जनरल में माना कि 1200 पद है और इस कैंडिडेट की रैंक 864 OBC में है, तो ये तो जनरल से ही सेलेक्ट हो गया है। यानी कि आपको कैसे चेक करना है, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कहीं आपका जनरल में तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए जनरल में टोटल पद कितने हैं। तो उसके लिए आपको राजमेंस और NHM के दोनों पदों का वर्गीकरण मिलान करके टोटल चेक करना है कि जनरल में टोटल कितने पद है। अगर आपकी रैंक उतने आ रही है, यानी कि अगर जनरल में 1200 पद हो रहे हैं और आपकी रैंक 1200 के अंदर आ रही है, इसका मतलब फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे SC कैटेगरी के हो, ST कैटेगरी के हो, EWS के हो, OBC के हो, आपका जनरल से सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपका जनरल से सिलेक्शन नहीं हो रहा, आप जैसे कि OBC कैटेगरी से हो और जनरल में माना कि 1200 रैंक तक वाले पद है और आपकी अगर रैंक इससे ज़्यादा है, 1800 पे है माना कि रैंक, अब आप हो OBC कैटेगरी से, तो अब आपको ये देखना है कि आपका जनरल से तो नहीं होगा सिलेक्शन। अब आपको अपनी कैटेगरी में चेक करना है कि OBC से होगा या नहीं होगा। वो आप कैसे चेक करोगे, वो आप ऐसे चेक करोगे जैसे जनरल में मैंने माना कि सपोज दैट 1200 पद है, तो 1200 के बाद वाले स्टूडेंट काउंट करने हैं आपको OBC के कितने हैं। 1200 से पहले अगर कोई OBC का है तो उसको काउंट नहीं करना है, क्योंकि वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका है। और आपकी जो रैंक है वहां तक आपको OBC के कैंडिडेट ही काउंट करने हैं। फिर
आपको दूसरी कैटेगरी के कैंडिडेट को काउंट नहीं करना है। और ऐसा लगता है कि जैसे कि आप पहुंचते हो 600 नंबर पर, यानी कि 1200 के बाद, और आपकी रैंक अगर 1800 पे है, और जब आप काउंट करते हो ओबीसी के कैंडिडेट तो आपको लगता है कि 600 भी रैंक आपकी आई है ओबीसी में। फिर आपको चेक करना होगा कि ओबीसी में टोटल पद कितने हैं एनएचएम और राजमेस के मिलाकर। अगर पद होते हैं 800, यानी कि आपकी जो रैंक है उससे ज्यादा पद है, तो इसका मतलब आपका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप थोड़ी सी रैंक बाहर है तो हो सकता है, आपके डिपेंड करता है कि आपसे पहले वाला कोई कैंडिडेट सीएचओ में चले जाए या किसी और भर्ती में चले जाए, या संविदा भर्ती है इसमें ना आए, तो वो डिपेंड करता है फिर आपसे आगे वाले स्टूडेंट पर। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूं, डीबी उन्हीं कैंडिडेट का होगा जिनके कट ऑफ से ज्यादा नंबर है, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट जनरल से है तो जनरल में उसके 244.4118 इतने नंबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। एससी का कोई कैंडिडेट है तो उसके जनरल में 209.7981 से ज्यादा होना चाहिए। मैं मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। अगर कोई एसटी का है तो उसके 163.5147 से ज़्यादा होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 199.4251 से ज़्यादा होने चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए 220.2674 से ज़्यादा होने चाहिए। एमबीसी कैटेगरी के लिए 180.0722 से ज़्यादा होने चाहिए। इसी तरह आपकी जितने भी नंबर आए एक बार चेक कर लीजिए। आपके नंबर अगर कट ऑफ जितने हो या कट ऑफ से ज़्यादा हैं तो आपको भी स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा। अगर कट ऑफ जितने नंबर नहीं है, अगर उससे कम है, तो आपको स्क्रूटनी फॉर्म का वैसे भी लिंक शो नहीं होगा और नहीं भरना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। टोटल 70,000 के करीब कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी, लेकिन नॉन टीएसपी में 21,649 और टीएसपी में 1495 कैंडिडेट की ही लिस्ट इसलिए जारी की गई है क्योंकि यही वो कैंडिडेट है जिनके 40% या उससे ज़्यादा जनरल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी में बने हैं, और एससी एसटी में जिनके 35% या उससे ज़्यादा बने हैं, उन कैंडिडेट की रैंक जारी कर दी। अगर किसी को लगता है कि उसके 40% से ज़्यादा बने हैं लेकिन उसका रैंक में नाम नहीं है, तो वो एक बार अपनी ओमार शीट की कार्बन कॉपी जरूर चेक कर लीजिए। हो सकता है कि आपने ये गलती कर दी हो कि 150 में से 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपने गोले नहीं भरे, उस वजह से आपका रिजल्ट भी अयोग्य कर दिया गया हो। अब कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एनएचएम के सभी कैडर के रिजल्ट आ चुके हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की अभी टाइपिंग होगी अगले मंथ, उसके बाद आएंगे फाइनल रिजल्ट, लेकिन डीबी के प्री डीबी रिजल्ट भी उसके बाद आएगा टाइपिंग के बाद। लेकिन बाकी जिनमें टाइपिंग नहीं है 18 कैडर के रिजल्ट आ चुके हैं। सभी रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। अब विभाग द्वारा डीबी को लेकर जब भी शेड्यूल आएंगे आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। वहां आपको फाइल सेक्शन में जाओगे तो सभी रिजल्ट की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी।